हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम हैं, उनके करीबियों का ही हाथ है धांधली करने में, जिनको खुलेआम मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी छात्रों को समझा रहे हैं कि आप जनता दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाइए। यदि ये लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में लोग पुख्ता सबूत पेश करते हैं धांधली के, और न्यायालय के द्वारा परीक्षा फल पर रोक लगा दी जाती है या अगली परीक्षा पर रोक लगा दी जाती है, तभी कुछ इंसाफ होगा। प्रशासन के जो लोग हैं उनसे बात करने के दौरान छात्र नेता दिलीप रो पा रहे हैं। जनता दरबार सब ड्रामेबाजी है, पलटू राम की नौटंकी और कुछ नहीं है। ये खुद छात्र आंदोलन के रास्ते से राजनीति में और सीएम बने हुए हैं, और ये खुद एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद ये छात्रों को भूल गए। जब पलटू राम चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी छात्र नेता थे, दिलीप के चुनाव लड़ने पर कोई रोक तो नहीं है। सरकार की यही रणनीति होती है कि अच्छा आंदोलन कर दे दो, लोग थक जाएंगे, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर पलटू राम कोई नया शगुफा छोड़ देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, सरकार तो पलटू राम की सरकार है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाना। युवा लोग भाड़ में जाएं, उनसे पलटू राम को कोई मतलब नहीं है। नए लोगों को आना चाहिए राजनीति में, नहीं तो ये देश तो खाली हिंदू मुसलमान। दिलीप को तो मैं जानता हूँ, वो तो मतलब बहादुर लड़का है और उसने बहुत बहादुरी से मुद्दों को उठाया है। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी अभ्यर्थी अब क्या करे, उनके पास एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट एक ही चीज निकल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने की बात कही जा रही है, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, और उसके बाद होता है कि चलिए आप लोग अपना आंदोलन तोड़ दीजिए, हम लोग आपसे बात करेंगे, आपकी आवाज सुन ली जाएगी, मुख्यमंत्री के पास आपका लेटर भेज दिया जाएगा, मुख्यमंत्री आपके आपकी जो समस्या है वो जरूर सुनेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी चले जाते हैं, फिर एक नया आंदोलन की तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ता क्या है, आखिर कैसे उनका जो समस्या है वो दूर हो। आज आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से थोड़ा सा बीपीएससी के मुद्दे पर चर्चा कर ले। सर, सबसे पहले तो लाइव बिहार में बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, आप तो देख ही रहे हैं 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम, कैसे ढुलमुल रवैया, कितना बार ये क्वेश्चन लीक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत करते करते अभी भी पेज फंसा हुआ है। अब पेज तो फंसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम हैं, उनके करीबियों का ही हाथ है धांधली करने में, जिनको खुलेआम मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए मतलब उनका मनोबल इतना ऊंचा है और एकदम दिन दहाड़े धांधली कर रहे हैं। और लोगों को कहा जाता, अभी मैं देख रहा था, वीडियो आया था जो छात्रों का प्रदर्शन था 7 तारीख को, तो मैं देख रहा था कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी छात्रों को समझा रहे हैं कि आप जनता दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाइए। बैठिए। ये कौन बात है? ये कोई जहांगीर का, हम लोग पढ़ते थे इतिहास में, जहांगीर के दरबार में एक इंसाफ की घंटी होती थी, ये कोई वैसा जनता दरबार है? और जनता दरबार में, जनता दरबार का भी मैं एक थोड़ा सच्चाई आपको बता देती हूँ। मैं जनता दरबार जाती हूँ और वहां पर मैं जो बाहर में जो लोग खड़े हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग से मैं जब बातें करती हूँ तो वो कहते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम लोग का एप्लीकेशन में नाम नहीं आया, 3-3 बार फॉर्म भर दिए, नहीं आया। बताइए। वही मैंने कहा, जनता दरबार तो विशुद्ध नौटंकी है। आज तक एक आदमी को जनता दरबार के माध्यम से इंसाफ नहीं मिला है। नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं है। बस जिस दिन जनता दरबार आएगा उस दिन कुछ खबरें आएंगी मीडिया में कि मुख्यमंत्री ने ऐसा सुना, तो मुख्यमंत्री सन्न हो गए, उन्होंने कहा लगाइए प्रधान सचिव को फोन, ये वो, मतलब ऐसा लगता है कि कितना बड़ा मतलब, हाँ, लेकिन कुछ नहीं, वो विशुद्ध नौटंकी है, ड्रामेबाजी है पलटू राम की। एक भी आदमी का जनता दरबार में काम नहीं होता है। यदि कोई गरीब आदमी जनता दरबार में उसका आवेदन पड़ जाता है तो आप देखिएगा कि उसमें 75 तरह के बस मोहर लग जाएंगे। 75 तरह के सरकारी मोहर लग जाएंगे। 75 मोहरों के साथ वो घूम फिर के फिर उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिस व्यक्ति की शिकायत की गई थी, है ना। मान लीजिए थाना प्रभारी की शिकायत की गई है, तो वो 75 मोहरों के साथ वो जो दरखास्त है घूम फिर के फिर थाना प्रभारी के पास ही पहुंच जाएगा। यदि बीडीओ की शिकायत की गई है तो 75 मोहर लगते हैं और घूम फिर के दरखास्त फिर उसी बीडीओ के पास पहुंच जाएगा जिसकी शिकायत है। तो जनता दरबार सब ड्रामेबाजी है, पलटू राम की नौटंकी और कुछ नहीं है। अब देखिए, बीपीएससी की बात आप कर रही हैं, मैंने भी कुछ छात्रों से बात की, वो लोग मुझसे मार्गदर्शन मांगते रहते हैं। मैंने कहा कि देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाली, सरकार कान में तेल डाले बैठी है, क्योंकि सरकार तो खुद धांधली करने वालों के साथ है। ये लोग बार-बार जा रहे हैं, होता है कि एप्लीकेशन आपका जाने से कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अंतिम इन लोग को मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देता हूँ कि इन लोग को न्यायपालिका के पास जाना चाहिए। यदि सरकार किसी से डरती है तो वो अदालत से डरती है, कोर्ट से डरती है।
यदि यदि ये लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में लोग पुख्ता सबूत पेश करते हैं धांधली के, और न्यायालय के द्वारा परीक्षा फल पर रोक लगा दी जाती है या अगली परीक्षा पर रोक लगा दी जाती है, तभी कुछ इंसाफ होगा। और यहाँ तो कुछ इंसाफ नहीं होने वाला है। आप उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं जो लोग खुद धांधली कर रहे हैं। तो ये बात लोगों को समझनी होगी। सर, आप कह रहे हैं कि न्यायालय के पास जाइए, तो न्यायालय के पास जाने के बाद फिर तो वो तो रवैया वो भी तो चलता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पीटी एग्जाम में जो लीक हुआ वो तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तो इसमें भी बस केस फाइल ये होते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, ज़्यादा तो बढ़ेगा भी नहीं, और उसके बाद जिनका रिजल्ट आया हुआ है वो उसका भी तो फंस जाएगा। नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन विकल्प क्या है? हम लोग को रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए ना, यथार्थवादी होके सोचना चाहिए। अगर आप सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। सरकार तो पलटू राम की सरकार है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाना। युवा लोग भाड़ में जाएं, उनसे पलटू राम को कोई मतलब नहीं है। हिंसा की बात मैं कर नहीं सकता, हिंसा की बात मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जनतंत्र में आप हिंसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए वायलेंस तो होना नहीं चाहिए। हाँ, हिंसा करना बिल्कुल गलत बात है, हिंसा की बात होनी। तो रास्ता क्या बचता है? रास्ता तो यही बचता है, या तो मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाए या अदालत के माध्यम से बनाया जाए। हाँ, मीडिया के माध्यम से आप दबाव बनाएंगे तो सरकार पर वो बहुत ज़्यादा बाध्यकारी दबाव नहीं बनता है, क्योंकि मीडिया को ऐसी कोई कानूनी ताकत हासिल नहीं है। लेकिन न्यायालय से यदि आप दबाव बनाते हैं तो न्यायालय का कोई भी आदेश होता है, वो हाई कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो बाध्यकारी हो जाता है। सरकार के लिए मजबूरी बन जाता है उस आदेश का पालन करने का। नहीं तो सारे सरकारी अधिकारी अवमानना में फंस जाएंगे, कंटेम्प्ट में फंस जाएंगे। तो इसलिए न्यायालय का रास्ता मैं अपना व्यक्तिगत मैं देता हूँ। मैंने 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी इसी पलटू राम से, और तब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, और उसके बाद मुझे डबल प्रमोशन एक साथ सरकार को देना पड़ा। सीधे मुझे एसपी के वेतनमान से सरकार को आईजी का वेतनमान देना पड़ा, और आज की तारीख में भी मैं केस लड़ रहा हूँ। तो एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के पास क्या रास्ता है? यही रास्ता है, शांतिपूर्ण रास्ता तो यही है कि, और एक मौलिक अधिकार भी है भारत के संविधान में, जिसको न्यायिक उपचार का अधिकार कहते हैं, जुडिशियल रेमेडी का अधिकार, वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो मैं तो यही दूंगा सुझाव, क्योंकि ऐसे तो आप प्रदर्शन करते करते मर जाइएगा सड़क पर, किसको चिंता है? आप तो देखा होगा शिक्षक ये अब तो वो मामला ठंडा पड़ गया, एक शिक्षक अभ्यर्थी को कितना पीटा था पटना में। कोई एडीएम विधि व्यवस्था थे, कोई के सिंह करके उन्होंने बिल्कुल मतलब जालिम की तरह उस पर लाठियां बरसाई थी। उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। शुरू में लग रहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन सरकार, देखिए सरकार की रणनीति क्या होती है किसी भी मामले पर में। हाँ, मीडिया पर, लेकिन कोई भी मामला तो सब कुछ समय में ठंडा होता है ना, कि नए नए मामले आते रहते हैं। मीडिया के लिए भी नए नए मामले आते रहेंगे। एक मामला गर्म हो रहा है कि तब तक छोटू आरती आ जाएगा, छोटू आरती तब तक गर्म होगा, तब तक तीसरा सोनू बच्चा आ जाएगा, जब तक सोनू का मामला होगा तब तक चौथा मामला। यहाँ तो घटना चक्र लगातार चलता रहता है, मीडिया भी तो इधर से उधर दिखाते रहता है। तो इस वजह से देखिए क्या है, सरकार की यही रणनीति होती है कि अच्छा आंदोलन कर दे दो, लोग थक जाएंगे, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर पलटू राम कोई नया शगुफा छोड़ देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जातीय जनगणना हो, फलना हो चिल्ला हो, लोगों को बात में उलझाए रहते हैं। यही रणनीति पलटू राम की भी, यही नरेंद्र मोदी की भी है। चलिए सर, अब लास्ट सवाल है। एक आपने आंदोलन देखा, आप देख ही रहे थे इस बार जो आंदोलन हो रही थी, उस समय जो लोग प्रशासन के जो लोग हैं उनसे बात करने के दौरान छात्र नेता दिलीप रो पड़ रहे। हालांकि इतना दिन वो आंदोलन किए, जेल भी गए, लेकिन मतलब रोए नहीं कभी भी। जी, दिलीप को तो मैं जानता हूँ, वो तो मतलब बहादुर लड़का है, और उसने बहुत बहादुरी से मुद्दों को उठाया है। कहते कि अब हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, मैं उसकी हताशा समझ सकता हूँ। अब बताइए, यदि किसी आदमी में ये बेचारगी आ जाए, वो मतलब खुद को हताश समझने लगे, तो ये बहुत दुख की बात है। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पलटू राम है हमारे मुख्यमंत्री, ये खुद एक छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में 1974 में जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व जेपी ने किया था, जयप्रकाश बाबू ने, ये पलटू राम उसी आंदोलन की उपज है। और ये खुद छात्र आंदोलन के रास्ते से राजनीति में और सीएम बने हुए हैं, और ये खुद एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद ये छात्रों को भूल गए हैं। तो जरा वो दिन तो पलटू राम याद करें जब वो खुद पटना की सड़कों पर छात्र राजनीति किया करते थे। इससे मुझे याद आ गया एक और सवाल। जब मैं यह जो खबर मैं जब दिखाई थी दिलीप की,
जो बातें हुई थी बाद में प्रधान सचिव के पास कि क्या कुछ बातें हुई थी, जब मैं ये खबर दिखाई तो कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ऐसे ऐसे मतलब जो स्टूडेंट हैं वो दिलीप को बोल रहे थे कि आप अब सरकार नहीं सुनने वाली है, अब इसका जवाब एक ही है कि आप खड़ा होइए और हम लोग आपको जितवाते हैं, अलग से निर्दलीय ये करवाते हैं। देखिए वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए तो अब चुनाव मतलब आएगा। ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, जब पलटू राम चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी छात्र नेता थे, दिलीप के चुनाव लड़ने पर कोई रोक तो नहीं है। क्योंकि ये तो सपोर्ट स्टूडेंट का नहीं नहीं, और चुनाव लड़ना तो सभी मतलब नागरिक का मतलब वो मौलिक अधिकार है, जनतंत्र में आप कैसे छीन सकते हैं। यदि मान लीजिए ठीक, आपको याद होगा, मैं असम की बात करूँ, एक बार असम में छात्रों ने अपनी सरकार बना ली थी, आपको याद होगा। यही बात मैं कर रही हूँ। प्रफुल्ल कुमार महंत जो थे, जो छात्र नेता थे, लगता है 1985 की बात है, और प्रफुल्ल कुमार महंत असम के छात्र नेता हुआ करते थे। वहां छात्र संगठनों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, असम गण परिषद, और उन लोगों ने सरकार बना ली थी। सर वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी बात कर रही थी, तो उस समय वो लोग यही कह रहे थे कि एक क्रांति होनी चाहिए, और वो क्रांति क्या लग रहा है, क्या मांग हो रहा है एक अलग चेहरे बिल्कुल बिल्कुल मांग होनी चाहिए। हाँ, नए लोगों को आना चाहिए राजनीति में, नहीं तो ये देश तो खाली हिंदू मुसलमान, सरकार तो सुन नहीं हाँ ये देश खाली हिंदू मुसलमान झगड़े में उलझा रहेगा। और देखिए यह बात याद रखनी चाहिए, 18 साल अब मतदान की उम्र है, तो अब तो और 25 साल में आप चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा या लोकसभा का। तो जब आपको संविधान ने चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल की उम्र वाले को दे दिया है, तो क्यों नहीं छात्र लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है जी, मतलब स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीपीएससी का आंदोलन लगातार हो रहा है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल रहा है, और उसके लिए आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये इनका कहना है कि अब जब नहीं सुना जा रहा है तो सीधे अब कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार सुन नहीं रही है। चलिए, जो डिमांड किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कमेंट्स में आ रहा है, वो भी मैं आपको बताई कि किस तरह से उनका कहना है कि अब हम लोग अपनी एक सरकार बनाए, और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, दिलीप की वो मांग कर रहे हैं। चलिए हम दिलीप से भी बात करते हैं इस मुद्दे पे। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।